हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राम और मैं एजुकेशनल पर्पस से एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग जो होती है उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की स्टडी करता हूं। तो आज हम लेकर आए हैं, नया टॉपिक है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। ये ना पीडिया का एक टॉपिक है। इसमें क्या होता है, जब बेबी की बर्थ होती है, उसका जन्म होता है, तो उसके बाद से महीनों में और सालों में उसके जो डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं उसकी हैबिट्स में, उसकी आदतों में, तो उनको स्टडी करते हैं और इससे हम एसेस करते हैं कि चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इमेज में देखिए, अपने हाथ पर चाइल्ड को लटकाना है, उसकी छाती चेस्ट हमारे हाथ पे होना चाहिए और इसको लटकाना है और फिर ऑब्जर्व करना है। तो इसको कहते हैं वेंट्रल सस्पेंशन। वेंट्रल सस्पेंशन में जब बच्चा होता है तो अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिनरी डेवलप हमने अगर इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया तो इसको बोलेंगे प्लेन ऑफ द बॉडी। तो वो है प्लेन ऑफ द बॉडी। अगर बच्चे की गर्दन, नेक जो है, गर्दन है प्लेन ऑफ द बॉडी से नीचे, यानी कि गर्दन लटक रही है, तो उसको बोलेंगे कि ये 1 महीने का बच्चा है। अब जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है कि वो नेक को कुछ हद तक ऊपर किए हुए है और जो प्लेन ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी है उसके ही लेवल में है, तो इसकी एज जो है बच्चे की 2 महीने की होगी। अब अगर ऐसा होता है कि गर्दन को वो ऊपर किए हुए है, यानी कि जो प्लेन ऑफ द बॉडी से अबव है उसकी गर्दन, तो उसकी एज हो जाएगी 3 महीने की। 3 महीने ओल्ड बेबी होगा वो। तो नेक्स्ट इमेज देखिए, अब ये तो था वेंट्रल सस्पेंशन। अब नेक्स्ट इमेज में क्या है, ग्राउंड पर लाइन पोजीशन लेटा दिया है बच्चे को, छाती ग्राउंड की तरफ है और ऑब्जर्व करना है। अब देखिए इस इमेज में जो बच्चा है अपने दोनों हाथ की जो फोर आर्म है ना, उन पर बॉडी वेट को सपोर्ट किए हुए है, तो इसकी जो एज होगी बच्चे की 3 महीने की एज होगी। पर अगर ऐसा होता कि फोर आर्म एक्सटेंडेड होते और सिर्फ हाथ के वजन, हाथ पर ही पूरा वजन वेट वो ट्रांसफ़र कर रहा है, बॉडी सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी एज 6 महीने की हो जाती। नेक्स्ट इमेज है हैंड रिगार्ड। हैंड रिगार्ड में क्या होता है कि चाइल्ड है ना हैंड्स को मिड लाइन तक लाता है और ऑब्जर्व करता है कि उसका ये हैंड है, तो इसको कहते हैं। इससे क्या होता है, चाइल्ड में हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है। इससे उसको कोई टॉय उठाना हो या कुछ खेलना हो, कुछ भी उठाना हो ऑब्जेक्ट को, तो उससे उसको हैबिट हो जाती है कि उसके कितना दूर है, कहाँ से उठाना है। फिर है नेक्स्ट इमेज पिंसर ग्रास्प, इसको बोलते हैं। यानी कि इमेज में दिख रहा है कि जो थंब और इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल, सिर्फ 2 फिंगर्स का यूज़ करके वो ऑब्जेक्ट को उठा रहा है, होल्ड कर रहा है, तो उसको कहते हैं मैच्योर पिंसर ग्रास्प। ये डेवलप होता है 12 मंथ्स के बेबी में। ठीक है, दूसरी इमेज है इमेच्योर पिंसर ग्रास्प की। इसमें क्या होता है कि जो थंब और इंडेक्स फिंगर के अलावा और फिंगर, मिडिल फिंगर, अदर फिंगर्स का भी यूज़ किया जाता है टू होल्ड अ ऑब्जेक्ट। जैसे कि बेर, इस इमेज में देखिए प्लम को उठाए हुए, बेर पकड़े हुए बच्चा और टॉय को पकड़ा हुआ है, तो उसमें उसने थंब और इंडेक्स फिंगर के अलावा और फिंगर्स का भी यूज़ किया हुआ है, तो इसको कहते हैं असिस्टेड और इमेच्योर पिंसर ग्रास्प। ये होता है 9 मंथ्स के बेबी में। फिर है मिरर प्ले, यानी कि जो आईने में अपनी शक्ल देख के बच्चा खेलता रहता है, प्लेफुल होता है, अच्छा लगता है उसको बच्चे को, तो ये डेवलप होता है 6 महीने की एज में, मिरर प्ले। फिर है प्लेइंग पीकाबू, यानी कि पीकाबू पेरेंट्स जो है ना ऐसे करते हैं, बच्चे के सामने ऐसे करते हैं, हु ऐसे करते हैं, तो इसको कहते हैं पीकाबू। पीकाबू बच्चा कब खेलने लगता है, 10 महीने का बच्चा खेलने लगता है। फिर वेब टाटा बाय बाय, तो ये बच्चा कब करता है, जब 9 महीने का बच्चा हो जाता है। ठीक है, 9 महीने का बच्चा टाटा बाय बाय करने लगता है। ठीक है, और यही वो एज होती है 9 महीने की जब वो ना मामा पापा बोलने लगता है, यानी कि पापा मामा बोलने लगता है, ये 9 महीने की एज में करता है। फिर किसेज ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि अगर बच्चे से बोलेंगे तो वो किस करेगा, तो ये होता है 12 महीने के बच्चे में। ठीक है, फिर टाई शू लेसेस, जूते के फीते कब बांधना चालू करता है बच्चा, 5 साल की उम्र में जूते के फीते बांध लेता है बच्चा। फिर है कुछ ड्राइंग स्किल्स, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी हो तो ये 2 साल का बच्चा बना लेगा। कॉपिंग या सर्कल बनाना हो तो 3 साल का बच्चा बनाएगा। रेक्टेंगल बनाना हो तो ये 4 साल का बच्चा बना लेगा। अब अगर ऑब्लिक लाइन बनानी हो या ट्रायंगल बनाना हो तो ये 5 साल का बच्चा बना लेता है। और डायमंड बनाना हो, एक्चुअल डायमंड नहीं, जो डायमंड ड्रॉ करते हैं बच्चे, वो अगर बनाना हो तो वो 6 साल का बच्चा बना लेता है। फिर है राइडिंग अ ट्राई साइकिल बच्चा कब चलाना सीखता है,
ये 3 साल की उम्र में होता है। 3 साल का जो बच्चा होता है ये ट्राईसाइकिल चला लेता है। तो ये थे हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीडियाट्रिक्स के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए और एमबीबीएस के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।